इसी से सृजन और इसी से अंत है। आस्था की प्रतीक एक तरफ तो दूसरी तरफ जीवन का स्रोत है। हम सबकी आत्मा का दर्पण ये गंगा है। गंगा एक प्रतीक है जो हमारे राष्ट्र की सच्ची भावना को परिभाषित करती है। इसलिए सरकारों, प्रशासन एवं प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है इसे स्वच्छ एवं मूल्यवान रखने की। गंगा की इसी आस्था और अविरल बहती धारा को संजोने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की नींव रखी गई। इसी के तहत माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में गंगा की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसी प्रयास का हिस्सा है जनपद देहरादून में स्थित ऋषिकेश नगर निगम में पहाड़ों से आते गंगा के पानी को पूर्णतः स्वच्छ बनाए रखना, ताकि ये पानी अपने मूल स्वच्छ स्वरूप में ही आगे के प्रदेशों में पहुंच सके। नमामि गंगे के अंतर्गत बनाई गई जिला गंगा समिति ने जनपद देहरादून में नियमित बैठकें कर किए जाने वाले कामों को स्वरूप दिया है। एक छोर पर नए घाटों का निर्माण किया गया है, जबकि पहले से स्थित घाटों को और स्वच्छ बनाया गया है। संदेश को फैलाने, जागरूकता पैदा करने और जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु कई चित्रकला प्रतियोगिताओं और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। एलईडी पैनल लगा घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश की देखरेख में कई सफाई अभियान चलाए गए हैं। सुबह शाम इसके ऊपर बहुत अच्छी रौनक रहती है और ऋषिकेश की जनता बहुत प्रसन्न है। गंगा के साथ साथ उससे निकलने वाली कई सहायक नदियों की भी लगातार सफाई की गई है। कुछ अभियानों के अंतर्गत स्वयं सहायक समूह की महिलाओं की भागीदारी भी निश्चित की गई है। देहरादून प्रशासन ने कई अलग अलग प्राइवेट समूह को काम बांटने के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया है। एक प्लास्टिक विरोधी आंदोलन की नींव रखने के साथ साथ प्लास्टिक के उपयोग को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। दोने पत्तल बनाने और अगरबत्तियों को बनाने के लिए जैविक फूलों का उपयोग करने जैसी पहल के साथ देहरादून जिला प्रशासन ने कई व्यक्तियों और साथ ही नगर निगम जैसी सरकारी संगठनों को स्वच्छ गंगा के लिए इस तरह के उपयोग और कदम उठाने में योगदान दिया है। जो गंगा नदी में और मंदिरों में भगवानों के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको एकत्रित करके यहाँ लाते हैं और उनसे हम हैंडमेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, शावर जेल, होली कलर ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जागरूकता फैलाने के एक भाग के रूप में कृषि विभाग द्वारा गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में जैविक खेती का अभ्यास और प्रचार किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के रसायन गंगा में प्रवेश न कर सकें। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ही वन विभाग ने गंगा की सहायक नदी सौंग के किनारे गंगा वाटिका की नींव रखी है। इसके अंतर्गत वन रोपण को बढ़ावा दे गंगा के चारों तरफ अनेक वृक्ष लगाए गए हैं। इसी के अंतर्गत हर साल उत्तराखंड में मनाए जाने वाले त्योहार हरेला पर भी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है। नमामि गंगे ने एक बहुमंजिला एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह इस प्रकार का पहला संयंत्र है। सभी सीवेज पॉइंट और नालों को इस तरह से टैप किया गया है कि वहां मौजूद सारा कचरा सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। गंगा के आसपास रहने वाले असंख्य लोग मूर्त अर्थात सीधे सीधे और गैर मूर्त अर्थात आसानी से न दिखने वाले तरीकों से लाभान्वित हुए हैं। जहां एक ओर नौकरियों और बेहतर घरों की उपलब्धता है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ पानी की वजह से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। सरकार ने सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी के उपयोग के साथ साथ गंगा के पानी के सुधार पर एक अध्ययन भी किया है। गंगा हमारे पहाड़ों से निकलते हुए पूरे देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में पहुंचती है। नमामि गंगे अभियान के तहत हमारा लक्ष्य है आगे के शहरों एवं प्रदेशों में गंगा का स्वच्छ पानी पहुंचाना। यह सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा फर्ज भी है, हमारा संकल्प भी है।